दोस्तों 90 के दशक में क्रिकेट को देखने वाले फैंस उस दौर को आज भी अलग अलग वजहों से याद करते हैं। किसी के पास दूरदर्शन पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर देखे मैच की यादें, तो किसी के दिमाग में सचिन के उस वक्त तेज गेंदबाजों को लगाने वाले करारे शॉट हैं जो क्रिकेट के उस दौर को भूलने नहीं देती। जिनमें एक नाम है रॉबिन सिंह, जो मिडिल ऑर्डर से लोअर ऑर्डर तक गेम को फिनिश करने के साथ बॉलिंग से लेकर फील्डिंग करने तक कई जिम्मेदारियां निभाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि रॉबिन सिंह ना तो भारत के रहने वाले थे और ना ही उनका जन्म भारत में हुआ था। फिर कैसे वो टीम इंडिया के लिए खेले? आइए जानते हैं कि आज क्रिकेट में उनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों समझी जाती है। मैदान में खेलते वक्त ब्रिटानिया के लोगो वाला बैट और गठीली बॉडी, कुछ ऐसी थी क्रिकेट में रॉबिन सिंह की पहचान। लेकिन टीम इंडिया तक उनका सफर काफी अलग था, क्योंकि उनका जन्म भारत में नहीं बल्कि त्रिनिदाद में हुआ था। अब आप यही सोच रहे होंगे कि जब इस खिलाड़ी का भारत में जन्म ही नहीं हुआ तो वो टीम इंडिया के लिए भला कैसे खेल सकता है। ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि रॉबिन की 150 साल पहले तक पुरानी पीढ़ियां भारत में रहा करती थी। लेकिन इसके बाद शायद काम की तलाश में या फिर किसी और वजह से वो त्रिनिदाद में जाकर बस गए और फिर वहीं रहने लगे। अब बात करें रॉबिन सिंह के असली नाम की, तो ये रविंद्र राम नारायण सिंह था और उनका जन्म 14 सितंबर 1963 को हुआ था। वो न केवल स्कूली पढ़ाई में बल्कि क्रिकेट में भी काफी अच्छे थे, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ वो कई लोकल क्लब से क्रिकेट भी खेला करते थे। एक बार की बात है जब भारत से हैदराबाद त्रिनिदाद में टूर्नामेंट खेलने गई। इस टूर्नामेंट में रॉबिन सिंह त्रिनिदाद का हिस्सा थे। हैदराबाद ब्लू के खिलाफ मैच में उनकी शानदार परफॉर्मेंस को देखने के बाद ऑपोजिट टीम के एक इब्राहिम नाम के खिलाड़ी ने उन्हें भारत आने का न्योता दे दिया। समय बीतने के साथ ये बात पुरानी हो गई। कुछ वक्त बाद रॉबिन के टैलेंट को देखते हुए उन्हें जूनियर त्रिनिदाद टीम को लीड करने का मौका भी मिला और सीनियर टीम की तरफ से 2 मैच भी खेले। इस टीम में उनके साथ उस वक्त के कई दिग्गज खिलाड़ी भी खेले थे, जिनमें फिल सिमिंग, डेविड विलियम्स, लैरी गोम्स और रिचर्ड ग्रेवियल का नाम शामिल था। लेकिन समय के साथ काफी कुछ बदलने वाला था, जिसका अंदाजा खुद रॉबिन सिंह को भी नहीं था। दरअसल पढ़ाई के सिलसिले में उन्हें 1982 में भारत आना पड़ा और मद्रास में उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। क्योंकि उन्हें क्रिकेट से काफी लगाव था, जिसकी वजह से पढ़ाई के साथ साथ वो भारत में कई क्लब्स की तरफ से क्रिकेट भी खेलते रहे। अब रॉबिन को क्रिकेट का काफी अनुभव हो चुका था और इसी के साथ उनका तमिलनाडु की रणजी टीम में सिलेक्शन हो गया। उन्होंने अपने रणजी के डेब्यू सीजन में ही ऐसा जबरदस्त खेल दिखाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। टीम में शायद ही कोई ऐसी चीज थी जो वो नहीं कर सकते थे। मीडियम फास्ट बॉलिंग, मिडिल और लोअर ऑर्डर में बैटिंग के साथ शानदार फील्डिंग ने उनकी टीम में जगह फिक्स कर दी थी, क्योंकि वो दौर था जब फील्डिंग पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था और मैच जिताने की जिम्मेदारी सिर्फ बल्लेबाजों और गेंदबाजों पर होती थी। धीरे धीरे रॉबिन का नाम सबकी जुबान पर चढ़ने लगा। इंडियन टीम के सिलेक्टर्स को भी अब लगने लगा था कि इस खिलाड़ी को टीम में होना चाहिए। फिर आया 1988 का रणजी सीजन, जिसमें उन्होंने अपनी शानदार फील्डिंग से ढेरों रन बचाए और इसके साथ ही सीजन में उनके नाम सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी रहा, जिसकी बदौलत तमिलनाडु के सर पर रणजी चैंपियन का ताज सजा। आज भी रणजी ट्रॉफी को डोमेस्टिक क्रिकेट की सबसे टफ लीग माना जाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब उनके लिए भारतीय टीम के दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके थे। लेकिन अभी एक और मुश्किल बाकी थी, जो टीम इंडिया और रॉबिन के बीच में थी, क्योंकि उनके पास अब तक भारत की नागरिकता नहीं थी, जिसे हासिल करने में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और आखिरकार 1989 में उन्हें भारत का पासपोर्ट मिल गया। इसी साल वेस्ट इंडीज जाने वाली टीम में उनका नाम भी शामिल था, यानी अब उन्हें उस देश के खिलाफ खेलना था जहां वो पैदा हुए थे। अपने पुराने देश वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे ही मैच में उन्हें टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिल गया। हालांकि इस मैच में उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जिसके लिए उन्हें टीम में चुना गया था। इस मैच में वो 5 बॉल खेलने के बाद सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अगले मैच में उन्होंने 14 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए और गेंदबाजी में भी कोई खास कमाल नहीं हुआ। उनकी खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें टीम इंडिया से लंबे वक्त के लिए बाहर कर दिया गया। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका शानदार खेल और संघर्ष जारी रहा। आखिरकार 1996 में लंबा इंतजार खत्म हुआ और उन्हें टाइटन कप के लिए टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका एक बार फिर से मिल गया, जो रॉबिन के लिए उनके दूसरे डेब्यू जैसा ही था। हालांकि इस मौके को उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया। 1996 में टीम में उनका वही रोल था जो कुछ वक्त पहले तक MS धोनी निभाया करते थे।
मैच के वक्त रॉबिन सिंह के ग्राउंड पर होने का मतलब था कि टीम अभी जीत सकती है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइटन कप की शुरुआती 9 मैचों में उन्हें कोई मौका ही नहीं मिला। लेकिन इसके अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो भारत के अंतिम 11 खिलाड़ियों में शामिल थे। इस बार भी उनके बैट ने कोई कमाल नहीं दिखाया और 6 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन बॉलिंग करते वक्त उन्होंने कंगारुओं के 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिए, जिसकी बदौलत उन्हें फाइनल में खेलने वाली टीम में जगह बनाने का मौका मिल गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए इस रोमांचक मैच में उन्होंने 10 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसकी बदौलत भारत ये मैच जीत गया। इसके बाद उनका टीम में आना जाना बंद हो गया और वो टीम का एक हिस्सा बन गए। उनकी शानदार फील्डिंग को देखकर वो युवाओं के आइडल बन गए और उन्हें भारत का जॉन्टी रूट्स कहा जाने लगा। वैसे तो रॉबिन सिंह के नाम भारत को जिताने वाली कई पारियां थीं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ खेली इस पारी ने उन्हें हमेशा के लिए एक हीरो बना दिया। दरअसल 1998 में हुए सिल्वर जुबली कप के फाइनल में बेस्ट ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट रखा गया था, यानी फाइनल में भी 3 मैच खेले जाने थे और इनमें से 2 मैच जीतने वाली टीम को विजेता घोषित कर दिया जा रहा था। तीसरे फाइनल में भारत को पाकिस्तान से 48 ओवर में 314 रनों का मुश्किल सा दिखने वाला टारगेट मिला। लेकिन इस रन चेस की भारत ने शानदार शुरुआत की और पहला विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए रॉबिन सिंह, जिन्होंने 83 गेंदों में 82 रन की शानदार पारी खेली, जिसके बाद पाकिस्तान के पास इस मैच को जीतने के सारे मौके खत्म हो गए। हालांकि रॉबिन सिंह ने भारत के लिए सिर्फ 136 मैच ही खेले और उसमें उन्होंने 25 औसत से 2336 रन बनाए और 69 विकेट भी लिए। लेकिन ये आंकड़े उनके असल टैलेंट को बयां नहीं करते। साल 2001 में उन्होंने 38 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। लेकिन क्रिकेट खेलने से संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने इस खेल को अलविदा नहीं कहा और पिछले 15 सालों से वो कई यंग खिलाड़ियों को कोचिंग देने का काम कर रहे हैं। साल 2007 से 2009 के बीच वो टीम इंडिया के फील्डिंग कोच भी रहे हैं। इसके बाद रॉबिन सिंह को अंडर 19 और इंडिया ए की खिलाड़ियों को कोचिंग देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उनकी कोचिंग भी उनके क्रिकेट की तरह शानदार रही। यही कारण है कि डेक्कन चार्जर्स, जो अब सनराइजर्स हैदराबाद के नाम से पहचानी जाती है, इसके साथ ही वो मुंबई इंडियंस और कैरेबियन प्रीमियर लीग के बारबाडोस ट्राइडेंट्स के फील्डिंग कोच भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, आपको रॉबिन सिंह की खेली कौन सी पारी आज भी याद है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी और भी शानदार वीडियोस देखने को मिलती रहें।